हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आ गया हूं। और मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूं कि आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा आगे बढ़ने में सहयोग करें। और इससे पहले संविधान की चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में, और इसमें हम बता चुके भाग 1 बता चुके हैं, 1 से 4 तक संघ है उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 संविधान का भाग 2 है नागरिकता, जो 5 से 11 है। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 की मौलिक अधिकारों की बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाग 3 संविधान का भाग 3। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक है भाग 3। इसमें मूल अधिकारों का वर्णन है, मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकार, इसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। जैसा कि मूल अधिकार अर्थात जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय मूल अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन एक 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया, उसमें 7वां मौलिक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया और 300 का में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया था। और मूल अधिकारों की बात कहाँ से शुरू हुई थी? तो सबसे पहले भाग 3 को बताते हैं। इसको कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजा जान द्वारा 1215 राजा जान के निरंकुश शासन का अंत करके मूल अधिकार दिए गए थे, इसलिए। और उसी प्रकार भारत में अंग्रेजी राज्य का अंत करके भारतीयों को मूल अधिकार दिए गए और मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है, इसलिए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। और पिछली बार हमने 6 अधिकारों की चर्चा की थी, तो उसमें सबसे पहले बताया था भाग अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर 5वां है 29-30 में संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 5 रिटें हैं, इसलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। क्योंकि अगर जितने आपके 6 मूल अधिकार दिए हैं उनका अगर कोई हनन करता है अर्थात कम करने का प्रयास करता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, इसलिए उसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। और 5 रिटें दी हुई हैं, उनके माध्यम से आप मूल अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। और इसे हमने उस दिन बताया था कि अब आप बात करेंगे अनुच्छेद 12 से 35 की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 12 में बताया गया राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में बताया गया राज्य की परिभाषा। राज्य किसे कहेंगे? जिसमें कोई कुछ भूभाग होगा, जनसंख्या होगी और सरकारें होंगी, राज्य केंद्र सरकारें होंगी, स्थानीय सरकारें होंगी, और दूसरी बात और एक संप्रभुता होगी। संप्रभुता का मतलब है कि अगर कोई देश आंतरिक और बाह्य मामलों में अपना निर्णय स्वयं लेने की जिसमें क्षमता हो वो संप्रभु कहलाता है, अर्थात वही शक्ति जो है संप्रभुता कहलाती है। अनुच्छेद 12 में बताया गया राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 की बात करेंगे तो इसमें बताया गया है कि संसद
अगर विधि बनाकर कोई अर्थात विधि कोई विधि बनाती है और ऐसी विधि जो मूल अधिकारों को कम करती है वो शून्य मानी जाएगी। अर्थात अधिकारों का अगर अल्पीकरण होता है, अधिकारों का अल्पीकरण के संबंध में अगर मूल अधिकार अर्थात आपके जो मूल अधिकार 6 दिए हुए 6 वो अगर कम हो रहे हैं और संसद ने ऐसी कोई विधि बनाई है तो वो शून्य मानी जाएगी। अनुच्छेद 13 में कहा गया है, 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता, अर्थात भारत के जितने भी नागरिक हैं कानून की नजर में समान है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 में धर्म, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान अर्थात आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को हो, लिंग का मतलब महिला हो पुरुष हो, या आपका कहीं भी जन्म अर्थात भारत के किसी भी क्षेत्र में आपका जन्म हुआ उसके आधार पर आपसे कोई भेद नहीं अर्थात कोई भेद आपसे नहीं होगा। 16 में लोक नियोजन एवं अवसर की समानता, लोक नियोजन एवं अवसर की समानता एवं अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। अर्थात अगर कोई वैकेंसी निकलती है या कोई ऐसा अवसर दिया जाता है तो सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएंगे। अनुच्छेद 17 फिर से यहाँ ऊपर देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत अर्थात भारत में आपने जन्म लिया है और कोई भी किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, आपके साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 17 ये चीजें करने पर प्रतिबंध करता है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में 18 में बताया गया उपाधियों का अंत, 18 में बताया गया उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत अर्थात उपाधियों का अंत इसमें बताया गया कि कोई भी नागरिक कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। अगर शिक्षा और सेना को छोड़ दें तो उसमें उनको कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 19 में कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें देखो इसका 19 का में दिया गया है, 19 का में दिया गया है वाक स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता का मतलब होता है आप रेडियो टेलीविजन के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। खा में कहा गया शांतिपूर्वक धरना देने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक धरना या सभा करने की स्वतंत्रता अर्थात निःशस्त्र होकर, अर्थात कोई भी लाठी डंडा बंदूक आप लेकर धरना नहीं दे सकते। शांतिपूर्वक धरना देने के पास आपका अनुच्छेद 19 खा के तहत अधिकार है। गांव में बताया गया है संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ या पार्टी बनाने, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी पार्टी या संघ बनाने का अधिकार दिया गया है आपके पास। अनुच्छेद 19 घ में बताया गया है कि आप देश भर में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, देश भर में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है कि आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कंडीशन अप्लाई ना हो। लेकिन कभी कभी मना किया जाता है, वहाँ मार्शल लागू वगैरह
धारा 44 लगी हो या कुछ लगी हो तो उसमें आप नहीं जा सकते, बाकी जा सकते हैं। अंगा, देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। आप अगर कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में आप रह सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता आपको। और इसके बाद है चा खंड, इसका है वृत्ति, वृत्ति कारोबार। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में कारोबार कर सकते हैं, कोई पेशा कर सकते हैं जो वैध हो। तो अगला अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अभी मूल अधिकार में अनुच्छेद 20 से अभी तक 36 तक हैं, तो अगला वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आपके सामने फिर पेश होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।